जय मसीह की सभी को। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि आदम हवा ने जिस फल को खाया था वो फल कौन सा था, और लोगों ने इसके जवाब में बहुत सारे जवाब बनाए। कोई कहता है वो अंजीर का फल था, कोई कहता है वो अंगूर था, कोई कहता है वो सेब था। इस तरह के बहुत सारे जवाब लोगों ने बना के रखे, पर ये बिल्कुल भी मैच नहीं होते क्योंकि उस फल का नाम बताया नहीं गया है। कुछ लोग हैं जो ऐसे वचन है मतलब कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि देखो इस वचन में ऐसे लिखा है, इसलिए हो सकता है कि आदम हवा ने इस फल को खाया है। चलो हम वचन देखते हैं। उत्पत्ति 3:7 अगर देखते हैं, इस वचन से कैसे समझते हैं लोग कि उन लोगों ने जिस फल को खाया था वो फल अंजीर हो सकता है, कैसे समझते हैं लोग इस वचन को देखते हैं। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना ली। तो यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है जैसे उन लोगों ने फल खाया तो उनको बुद्धि आई और उन दोनों को समझ में आया कि हम नंगे। तो जो पेड़ उनके पास था, क्योंकि उन्होंने फल खाया था तो वो पेड़ के पास ही थे, तो उन्होंने उसी पेड़ के पत्तों को तोड़कर लंगोट बना ली। तो वो पेड़ वो पत्ते अंजीर के पत्ते हो सकते, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो ये भी मैच नहीं करता है क्योंकि परमेश्वर ने या मूसा ने जब लिखा तो उस फल का नाम बताया नहीं है। तो जितने भी लोग ऐसे वचन को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उसका मतलब अंगूर हो सकता है, कुछ वचन है हमारे भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में जहाँ पर यह दिखाई देता है कि अंगूर के वृक्ष ऐसे कुछ वचन मिलते हैं। तो ऐसा बोलना है लोगों का कि अंगूर के वृक्ष हुआ करते थे पहले और आज नहीं हुआ करते, आज बेल हुआ करती है। ये जवाब बिल्कुल मैच नहीं होता है। तो हम बाइबल से देखते हैं कि उस फल का नाम क्या है। असल में परमेश्वर ने उस फल को क्या कहा है। देखो जिस तरह लोग समझते हैं ना दुनियावी फल, जैसे केला, अंगूर, अंजीर, सेब, वो उस तरह का फल नहीं था, वो सबसे अलग फल था। और उस फल का नाम क्या है परमेश्वर ने बाइबल में बताया है, और हम बाइबल उस फल को उस नाम से जानती है और उस नाम को हमारे को बताती है। तो हम भी उस फल को उसी नाम से पहचान सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वचन में उस फल को किस नाम से पुकारा गया है। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 2 अध्याय वचन 16 से। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान को जो वृक्ष है उसका फल तू न खाना। तो इस वचन से हमको समझ में आता है कि उस वृक्ष का नाम परमेश्वर ने जो लिया है वो है भले और बुरे का ज्ञान। तो वो जो फल था उस फल का नाम था भले और बुरे को ज्ञान देने वाला फल। तो वो कोई अंजीर नहीं है, वो कोई सेब नहीं है, केला नहीं है, अंगूर नहीं है जो लोग समझते। हमको अगर किसी भी वचन को समझना है और किसी को बात को भी समझना है तो हमको बाइबल से ही समझना पड़ता है। और बाइबल उस फल को ज्ञान और बुद्धि का फल कहती है। तो हमको यही समझना है कि उस फल का नाम ज्ञान और बुद्धि को ज्ञान देने वाला फल था। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि वो कौन सा फल था और उस फल का नाम क्या था। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना ताकि मैं जितने भी वीडियो आगे बनाऊँ वो आप लोगों तक पहुँच सके। जय मसीह की सबको।